अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज प्रैक्टिकल सेंटर कम्प्रेहेंसिव एग्जामिनेशन 2026 सेकंड ईयर का जूलॉजी हमारे सामने मौजूद है। मैं आपको सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ और फिर उसके बाद आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करता हूँ। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिथोनेफ्राइटिस। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 15 से। ठीक है, जो आपकी बुक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी की, उसके चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस से ये लिया गया है और पेज नंबर 19 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। एमसीक्यूज नंबर 2, द किडनी आर लोकेटेड बिटवीन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12th थोरेक एंड 3rd लिम्बर वर्टिब्री। ठीक हो गया। और मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये एमसीक्यूज़ भी चैप्टर नंबर 15 से ही लिया गया है। ठीक है, चैप्टर 15 और पेज नंबर 11 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 3, द वेट बेरिंग क्रॉस लिंक रीजन ऑफ अ लॉन्ग बोन इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है बी, ट्रेबेक्युलाई। ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 16 से, चैप्टर 16 यानी कि सपोर्ट एंड मूवमेंट से, और पेज नंबर यानी कि बुक का जो पेज है, पेज नंबर 31 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 4, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मिसकैरेज अकर्स बिफोर। ठीक हो गया। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 20 वीक। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिया गया है एमसीक्यूज नंबर 4 चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन से। ठीक है। और इसी के अलावा स्टूडेंट ये वाला जो एमसीक्यूज है ये आया है चैप्टर 21। ठीक है, चैप्टर 20 और चैप्टर 21 दोनों में इसकी यानी कि एक्सप्लेनेशन मौजूद है। चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग। ठीक है। अगर मैं चैप्टर 20 की बात करता हूँ तो स्टूडेंट पेज नंबर 168 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक हो गया। और अगर चैप्टर नंबर 21 की बात करता हूँ डेवलपमेंट एंड एजिंग, तो पेज नंबर 192 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5, द जॉइंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स क्रेनियम। ठीक है, यानी कि ह्यूमन की जो स्कल है, क्रेनियम खोपड़ी जो है, उसके जॉइंट्स क्या कहलाते हैं। तो स्टूडेंट उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेब्रेस। ठीक हो गया। और चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 16 से, सपोर्ट एंड मूवमेंट से, पेज नंबर 38, 68 कह रहा हूँ, पेज नंबर 38 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 6, शेवान सेल आर प्रोड्यूस माइलिन एन, यानी कि शेवान सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं माइलिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है स्टूडेंट ऑप्शन बी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 17 से। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन से ये चैप्टर 17 से ये एमसीक्यूज लिए गए, नर्वस कोऑर्डिनेशन। और स्टूडेंट इसका पेज नंबर है 65। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 है द नी जर्क इज एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन बी, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक हो गया। और बात की जाए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज है ये चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है और पेज नंबर 66 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 8 है सेरोटोनिन एजा। ठीक है। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 8 की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर दोनों तरह के एमसीक्यूज आ सकता है, यानी कि सेरोटोनिन एजा। तो ये डिपेंड करता है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जो इसके साथ यानी कि रिसेप्टर बाइंड होगा। ठीक है। तो यहाँ दोनों तरह से आ सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा गया है कि सेरोटोनिन एजा, यानी कि कोई कंप्लीट जुमला नहीं लिखा गया। खैर, अकॉर्डिंग टू बुक अगर मैं बात करूँ तो सेरोटोनिन एजा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। ठीक है। और एमसीक्यूज नंबर 8 के अगर मैं बात करता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन से, और बुक के पेज नंबर 75 पर इसका आंसर मौजूद है। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 9 है मेलाटोनिन इज डेराइव फ्रॉम। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ट्राइप्टोफैन। ठीक हो गया, ये इसका राइट आंसर है।
और स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 18 से, चैप्टर 18 से ये लिया गया है, चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन, और बुक के पेज नंबर 104 पर इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, 104 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 10, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय एक्टिंग ऑन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्तोली सेल्स। ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 18 से ही लिया गया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से, और स्टूडेंट पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 118 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11, आ हार्मोन प्रोड्यूस बाय मेनी बॉडी टिश्यूज। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरेथ्रोपोएटिन। ठीक है, एरेथ्रोपोएटिन। ओके, तो स्टूडेंट इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला एमसीक्यूज भी चैप्टर 18 से ही लिया गया है। ठीक है, चैप्टर 18 से लिया गया है, और बुक के पेज नंबर 120 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 12, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुल इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काइनेसिस। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एमसीक्यूज नंबर 12 जो है, ओके स्टूडेंट, तो एमसीक्यूज नंबर 12 जो है ये लिया गया चैप्टर नंबर 19 एनिमल बिहेवियर से। ठीक है, और बुक के पेज नंबर 131 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 13, आ फूड सोर्स इज 90 मीटर अवे हनी बीज परफॉर्म। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेगल डांस। ठीक है, यानी कि जब शहद की मक्खियाँ से फूड 90 मीटर दूरी पर होगा तो किस किस्म का वो डांस करेगी, तो वो है वेगल डांस। ओके स्टूडेंट, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी लिया गया है एमसीक्यूज नंबर 13 चैप्टर 19 से, एनिमल बिहेवियर, और पेज नंबर 133 पर इसका आपको आंसर नज़र आएगा। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 14, द ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेल ऑफ गोरिल्लास कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिल्वर बेक। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 19 से ही लिया गया है। ठीक हो गया, चैप्टर 19। और बुक का अगर पेज नंबर की बात की जाए तो स्टूडेंट ये आपको बुक के पेज नंबर 142 पर इसकी आपको एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 15, द ओपन फ्रिंज एंड ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिबरी। ठीक हो गया। और चैप्टर की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 20 यानी कि रिप्रोडक्शन से, और इसके पेज की बात की जाए तो पेज नंबर इसका 165 यानी कि 165 पर आपको इस एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन नज़र आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 16 है, ओव्यूलेशन टाइपिकली अकर ऑन द डे। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14th डे। ठीक हो गया। और ये एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यूज जो है यानी कि एमसीक्यूज नंबर 16, तो ये भी लिया गया है चैप्टर 20 रिप्रोडक्शन से, और पेज नंबर 160 पर यानी कि पेज 160 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 17 है, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड सीमेन इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एज़ोस्पर्मिया। ठीक हो गया। और स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी जो है अगर मैं बात करता हूँ तो चैप्टर 20 यानी कि रिप्रोडक्शन से लिया गया है, और बुक के पेज पर बात की जाए तो 166 पर यानी कि 166 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 18, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। ठीक है, द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट बात की जाए इसके चैप्टर की तो ये भी चैप्टर 21 से लिया गया है, डेवलपमेंट एंड एजिंग से। ठीक है, और पेज नंबर 190 यानी कि 190 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिकल सेंटर की बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल सेंटर का कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर सेकंड ईयर जूलॉजी के जो हम एमसीक्यूज में आपको गाइड कर चुका हूँ स्टूडेंट, और अब मैं इसका आपको सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस गाइड करूँ। तो स्टूडेंट सेक्शन बी इसका 2 हिस्सों में डिवाइड है, पहला है रीजनिंग और उसके बाद है नॉन रीजनिंग। तो पहले मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चंस गाइड करता हूँ। रीजनिंग क्वेश्चन में स्टूडेंट नंबर 1 है, व्हाई डू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एक्सक्रीट डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 यानी कि
चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस से लिए गए एमसीक्यूज़ है, और पेज नंबर 7, 8 और 9 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू कार्डिक मसल्स नॉट फैटीज वेयर स्केलेटल मसल्स डू। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी बात की जाए तो ये चैप्टर 16 से लिया गया एमसीक्यूज़ है। चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, और पेज नंबर 47 और 48 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 3, वाई डू द पेंक्रियाज एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 18 से, और पेज नंबर 113 और 114 यानी कि 113 और 114 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर पैराथायराइड हार्मोन्स एंड कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक इन नेचर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है ये लिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन से, और पेज नंबर 111 और 112 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू द टेस्ट इज डिस्केंड आउट द बॉडी कैविटी बिफोर बर्थ। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन से, और पेज नंबर की बात की जाए तो 151 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर आइडेंटिकल ट्विंस सिमिलर वेयर एज फ्रेटर्नल ट्विंस आर नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लिया गया है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 21 से डेवलपमेंट एंड एजिंग, और पेज नंबर 189 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था, तो इसकी अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लिया गया है चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस से, और पेज नंबर 26 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, वाई एम्पल्स मूव फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और पेज नंबर 72 और 73 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज्ड इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस से, और पेज नंबर 23 और 24 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट रोज नॉन रीजनिंग क्वेश्चन है सेक्शन बी। ठीक है, तो नॉन रीजनिंग देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर फिश। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 15 यानी कि होम्योस्टेसिस से, और पेज नंबर 5 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंशन कॉज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेंशन कॉज तो है, सिम्टम्स है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, जो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होती है उसकी ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं दी गई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दी गई है, तो इसको आप ज़रा नज़रसानी कर लीजिएगा। खैर, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 21 से डेवलपमेंट एंड एजिंग से, और एक्सप्लेनेशन जो है इसकी वो है पेज नंबर 191 से लेकर और 194 तक। ठीक है, 191, 192, 193 और 194 तक आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन टिटनी एंड टेटनस। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 16 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है, और पेज नंबर 56 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, पेज 56 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, ब्रीफली डिस्क्राइब द माइग्रेशन ऑफ सलमोन फिश। तो ये वाला जो सलमोन फिश वाला माइग्रेशन है, तो ये स्टूडेंट लिया गया है, अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर जो है वो है 19। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 19 यानी कि एनिमल बिहेवियर
और पेज नंबर 132 है। ओके स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है टेरिटोरियल बिहेवियर ऑफ बबून्स। ठीक है, टेरिटोरियल बिहेवियर ऑफ बबून्स। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये भी जो है चैप्टर नंबर 19 यानी कि एनिमल बिहेवियर से ही लिया गया क्वेश्चन है, और पेज नंबर 143 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, राइट एनी टू डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम की कोई सी दो बीमारियां तहरीर करें। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट से, और इसके पेज नंबर की बात करता हूँ तो स्टूडेंट पेज नंबर जो है बुक में यानी कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी सेकेंड ईयर, तो पेज नंबर 40, 41 और 42 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसी का दूसरा हिस्सा है मेंशन अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 17 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन से लिया गया है, और पेज की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये देख लीजिएगा अपनी बुक में भी पेज नंबर 88 और 89 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डिफाइन अ न्यूरॉन एंड मेंशन द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है ये लिया गया है यानी कि चैप्टर नंबर जो है वह 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन से लिया गया है, और पेज 65 और 66 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, 65 और 66 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 14 का दूसरा पार्ट है डिफाइन रिसेप्टर्स, स्टेट द गस्टर्डी रिसेप्टर विद देयर फंक्शन। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी जो है चैप्टर नंबर 17 से ही लिया गया है। ठीक है, चैप्टर 17 यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन से ही लिया गया है। ठीक है, और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये पेज नंबर 61 और 62 पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन हार्मोन्स, मेंशन देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर नंबर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन से, और पेज नंबर 104 यानी कि 104 पर 104 नंबर पेज पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के दरमियान फ़र्क तहरीर कीजिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लिया गया चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग से, और पेज नंबर 190 पर यानी कि 190 नंबर पेज पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है लिस्ट सम चेंजेस दैट अकर एट द सिस्टम एंड दोज अकर एट सेलुलर लेवल ड्यूरिंग एजिंग। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि 16 का जो दूसरा पार्ट है, तो स्टूडेंट ये लिया गया चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग से, और पेज नंबर 199 एंड 200 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये पेज नंबर मैंने लिख दिया है, ये देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 राइट अ नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 20 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 20 यानी कि रिप्रोडक्शन से लिया गया है, और अगर मैं पेज नंबर आपको इसका दिखा दूं तो वो स्टूडेंट 159 और 160। ठीक हो गया, इसके बाद अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करता हूं। ओके स्टूडेंट, अब सेक्शन सी जो है डिटेल आंसर क्वेश्चंस, इसको एक एक करके क्वेश्चंस को मैं क्लियर करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रेगुलेटर फंक्शन ऑफ किडनी, डायग्राम की नीड नहीं है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 15 यानी कि होम्योस्टेसिस से लिया गया है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट ये बुक के पेज नंबर 14, 15, 16 और 17 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आती है। इसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, साइनेप्स एंड रीपोलराइजेशन। डायग्राम की नीड नहीं है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 3 का जो दूसरा पार्ट है, तो ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 17 यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन से लिया गया है, और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो स्टूडेंट ये बुक के पेज नंबर यानी कि 67, 68, 69 और 70 ठीक है यहाँ तक मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन स्केलेटल मसल्स,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसे लिया गया है। अगर मैं इसके चैप्टर की आपको बात करता हूँ तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिए गए और पेज नंबर 48 और 49 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है डिफाइन जॉइंट्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, इंसानों के अंदर है यानी कि जो जोड़ पाए जाते हैं उनकी इकसाम बयान करें। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये भी यानी कि चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिया गया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो स्टूडेंट बुक के पेज नंबर यानी कि 38, 39 और 40 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन बिहेवियर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, तो स्टूडेंट इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 वाले की कि लर्निंग बिहेवियर, तो ये स्टूडेंट जो है चैप्टर नंबर 19 यानी कि एनिमल बिहेवियर से लिया गया क्वेश्चन है। और एक्सप्लेनेशन इसकी स्टूडेंट मौजूद है पेज नंबर 135 से लेकर 136, 37, 138, 139 और 140 तक इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा डिफाइन डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन 3 ट्राइमेस्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 का जो दूसरा पार्ट है, तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 21 से। ठीक है, चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग से लिया गया है। और पेज की बात करता हूँ स्टूडेंट तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो है 187 और 188 पर मौजूद है।